अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो है OCD के मतलब पूछे गए सवालों के ऊपर जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक सवाल जो है मुसलसल जो है मुझसे पूछा जा रहा है कि हमें जो है ये सिम्टम्स हैं, तो क्या हम जो है OCD की बीमारी में मुब्तला है, क्या हमें भी इलाज की ज़रूरत है। तो ये OCD की बीमारी जो है हमने कैसे डायग्नोज करें अगर इसकी जो है अलामतें हमारे अंदर मौजूद हैं। तो आज वो लोग जिनको जो है मुख्तलिफ तरह के ख्यालात आते हैं और वो ख्यालात के ऊपर अमल भी करते हैं और मुझसे पूछ भी रहे हैं कि हमारे अंदर ये सिम्टम्स हैं, तो हमें कैसे पता चले कि ये OCD की है या नहीं है। तो OCD का एक स्केल है जिसे हम कहते हैं येला ब्राउन OCD स्केल। इसके जो है 10 आइटम्स होते हैं। 5 आइटम जो है ऑब्सेशन से रिलेटेड होते हैं और 5 आइटम जो है कंपल्शन से रिलेटेड होते हैं। इसकी जो स्कोरिंग है 0 से 4 होती है, 5 आइटम स्केल है और इसका जो टोटल ओवरऑल स्कोर होता है ये 40 होता है कि ये जो है सीवियर होता है और इसका लेस देन जो स्कोर होता है 10 होता है। तो अगर कोई शख्स जिसको जो है मुख्तलिफ तरह के ख्यालात आते हैं, तो पहला जो क्वेश्चन है, इसके पहले जो 5 जो है क्वेश्चन वो है उनके ख्यालात से मुतल्लिक। तो पहले क्वेश्चन में जो है उनको कितनी देर के लिए ख्याल आ रहे हैं, जहन में सोचें आ रही है, मुख्तलिफ तरह की सोचें हो सकती हैं। अगर तो वो सोचें जो है 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए हैं, तो वो जो है 0 पे टिक करेंगे। अगर वो सोचे जो है वो इससे ज्यादा है, 1 घंटे से 3 घंटे के अराउंड अबाउट है, तो वो 1 में टिक करेंगे। अगर 3 घंटे से जो है 8 घंटे के अराउंड अबाउट है, तो वो जो है 2 पे, फिर 3 पे और 4 पे, इसी तरह वो टिक करेंगे। दूसरे नंबर पर जो दूसरा आइटम है वो ये है कि वो जो सोचें आ रही हैं, जहन के अंदर कोई भी किसी भी किस्म की सोच हो रही है, वो जो सोच है उसकी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ में से किस एरिया को डिस्टर्ब कर रही है या नहीं कर रही। अगर कर रही है तो कितना का कर रही है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या प्रोफाउंड लेवल के ऊपर। और तीसरे आइटम में ये उन्होंने कहा है कि वो जो सोचें आ रही हैं वो कितनी की डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। बिल्कुल भी आप उन सोचों से डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, थोड़ा हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं या बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ये आप लोगों ने उस स्केल के मुताबिक जो है बताना है कि वो जो सोचें आ रही हैं उसकी वजह से आप कितना डिस्टर्ब हो रहे हैं। चौथे नंबर पर ये है कि वो जो सोचें आ रही हैं आप उनको कितना का कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना का रेजिस्ट कर रहे हैं, कितना का कर रहे हैं कि कर नहीं हो पा रही, तो वो सोचे जो है कंट्रोल ही नहीं हो पा रही। तो आपको खुद देखना है कि आपकी वो जो सोचे हैं वो कितना का जो है आपको डिस्टर्ब कर रही है और क्या कंट्रोल कर सकते हैं आप कि नहीं कर सकते, उनको रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। तो 5वें नंबर पर ये है कि जो सोचे आ रही हैं ओवरऑल और जिनकी वजह से अगर आपको जो है ये डिस्टर्बेंस आ रही है, क्या आप उन सोचों को जो है कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये जो 5 आइटम है ये जो है ऑब्सेशन से रिलेटेड है। अब मैं बात करूंगा 5 ऐसे आइटम्स की जो कंपल्शन से रिलेटेड है, कि जो सोचें आपको पहले आइटम में आ रही और आप उन सोचों के अकॉर्डिंग जो है मुख्तलिफ जो है रिएक्ट कर रहे हैं। तो कितना रिएक्ट कर रहे हैं, कितना जो है आप प्रैक्टिकली जो है कर रहे हैं। कि हाथ धोने की सोचें आ रही हैं कि आप जाकर हाथ धो रहे हैं, कितनी बार धो रहे हैं, कितना टाइम आप उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो आप काम कर रहे हैं जो सोचों के अकॉर्डिंग, 7वें नंबर पर यह है कि जो सोचों के अकॉर्डिंग आप रिएक्ट कर रहे हैं, तो उस रिएक्शन की वजह से आपकी जो है पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ के ऊपर कितना असर हो रहा है, कितनी की डिस्टर्बेंस हो रही है। फिर जो है आप जो है 8वें आइटम में ये लिखा गया कि आप जो है अगर रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपका जो बिहेवियर उसमें कितनी चेंजेस आ रही है, आपके अंदर कितनी चेंजेस आ रही हैं, आप कितने जो है नर्वस फील कर रहे हैं, एंशियस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मैं बात करूंगा 9th नंबर पे। तो 9th नंबर में ये होता है कि जो सोचें आपको आ रही हैं और उन सोचों की वजह से जो आप रिएक्ट करना चाहते हैं, तो उनको जो है आप कितना के रेजिस्ट कर रहे हैं, कितना के जो है आप उनसे बचना चाह रहे हैं। अब अगर आइटम नंबर 10 की बात करूं तो सेम उसी तरह के आपको जो सोचें आ रही हैं, आप उन सोचों के बरअक्स अपने आप को कितना जो है कंट्रोल कर रहे हैं, कि आपसे कंट्रोल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर तो कोई शख्स जो समझता है कि मेरे अंदर जो है ये सोचें हैं, सोचने की एक बीमारी हो सकती है, वो जो है इस स्केल्स के आइटम को फिल करे
और फिल करने के बाद जो है इसका जब एनालिसिस करेगा, अगर उसका स्कोर जो है 23 होगा तो वो जो है माइल्ड होगा, कि अलामतें होंगी लेकिन जो है कम होगा उसका सीवियरिटी का लेवल। अगर उसका लेवल जो है 31 हुआ तो वो जो है मॉडरेट होगा, अगर 40 हुआ या फिर जो है 39 हुआ तो फिर जो है सीवियर होगा। और जो लोग मुझसे ये बार बार ये कमेंट करके पूछ रहे हैं कि हमें जो है बताएं आप कैसे हम जो है चेक करें कि हमारे अंदर ये जो है सोचो की बीमारी है या नहीं है, तो वो जो है ये स्केल लाजमी फिल करें ताकि उन्हें खुद मालूम हो कि उन्हें जो है इलाज की जरूरत है या नहीं है। तो अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।